प्रशांत किशोर बिहार में वोटिंग की तारीख आखिर क्यों बदलवाना चाहते थे, इसी पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में उपचुनावों की तारीख भी बाकी राज्यों की तरह टाल दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वराज की मांग नामंजूर कर दी है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रशांत किशोर ऐसा चाहते ही क्यों थे। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में होने वाले उपचुनावों की तारीख टाल दी जाए। बिहार की 4 विधानसभा क्षेत्रों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में उपचुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर उपचुनावों के लिए नई तारीख लेना ही क्यों चाहते थे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है और चारों सीटों से उसके उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में उपचुनावों की तारीख यूपी और पंजाब की तरह बदल दी जाए और इसी उम्मीद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने ये कहते हुए जन स्वराज पार्टी की पीठ ने पीके की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। जन स्वराज पार्टी की तरफ से याचिका में दलील दी गई कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में उपचुनावों की तारीख धार्मिक आयोजनों के आधार पर बदल दी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में छठ जैसे लोक पर्व होने के बावजूद उपचुनावों की तारीख आगे नहीं बढ़ाई। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग का बिहार में चुनाव स्थगित करने के अनुरोध पर विचार न करना अन्यायपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। वहीं जन स्वराज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की थी। एक ही अधिसूचना से कुछ चुनाव स्थगित हो गए तो बिहार चुनाव स्थगित होना चाहिए। उनका कहना था कि बिहार चुनाव आयोग केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए ऐसा करता है तो एक राज्य के लिए क्यों नहीं। वहीं 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख 13 नवंबर फाइनल की थी। चुनाव नतीजे अब भी 23 नवंबर को ही आने वाले हैं, लेकिन बाद में मतदान की तारीख बदल दी गई। बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा की वजह से मतदान की तारीख में बदलाव की मांग की थी। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ न कुछ फायदा तो मिला ही है। याचिका दायर करने और खारिज होने के बहाने जन स्वराज पार्टी को अलग से पब्लिसिटी तो मिली ही, कम से कम 2 बार खबर तो बनी। बिहार से बाहर भी जन स्वराज पार्टी को मुख्यधारा की मीडिया में जगह तो मिली ही और सोशल मीडिया तो उनकी टीम मैनेज कर ही लेती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।